भारत में पुरुष अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे चुपचाप पीड़ित होते हैं, फिर भी उनके संघर्ष अनदेखे रह जाते हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अतुल ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही अतुल ने जौनपुर की महिला जज रीता कौशिक पर भी घूस लेने के आरोप लगाए हैं। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल की सुसाइड के बाद से ही सोशल मीडिया पर #men2 और #justice फॉर अतुल सुभाष ट्रेंड कर रहा है। सुसाइड करने के साथ ही सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लगाई, जिस पर लिखा था न्याय मिलना चाहिए, जो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार द्वारा लंबे समय से किए जा रहे उत्पीड़न से उनकी निराशा को दिखाता है। वीडियो में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक अपराध के आरोप शामिल। उन्होंने दावा किया कि ये मामले निराधार हैं। सुभाष ने वीडियो में कहा, मेरे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि मुझे उन्हें पैसे देने होंगे और उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। सुभाष ने यूपी के जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी रिश्वत मांगने और अपनी पत्नी के प्रति पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। सुभाष के मुताबिक एक अदालती सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी ने 3 करोड़ की मेंटेनेंस की मांग की, जो शुरू में 1 करोड़ थी। जब उन्होंने तर्क दिया कि मामले झूठे थे, तो जज ने कथित तौर पर कहा, तो क्या हुआ, वह आपकी पत्नी है और यह आम बात है। सुभाष ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उन्हें आत्महत्या के लिए लगातार उकसा रही थी। उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीश इस टिप्पणी पर हंस रही थी। उन्होंने न्यायाधीश पर मामले को निपटाने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। इस घटना से सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा है। नेटिजन्स ने कानूनी और न्यायिक प्रणालियों की आलोचना की है। देश की न्याय व्यवस्था से निराश सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अगर अब भी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है तो मेरी राख को कोर्ट के पास किसी नाले में फेंक दिया जाए। इस तरह मैं जान पाऊंगा कि इस देश में जीवन का कितना महत्व है। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। कुल मिलाकर इस मामले में पुरुषों के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां और वैवाहिक विवादों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता पर बहस को फिर से हवा दे दी।